हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने अपने मैथ में चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया होगा। चैप्टर 1 हमने क्या पढ़ा था? रोमन नंबर, रोमन संख्याएं पढ़ा था। आज हम अपना दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है? दूसरा चैप्टर हमारी किताब का है संख्याएं। आप अपनी कॉपी पे हेडिंग डालो, संख्याएं। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। संख्याओं के बारे में, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेशन। न्यूमरेशन, RATION, न्यूमरेशन। छोटे क्लास में संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। पहले ही बताया था नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, इस तरह से करते हुए 5 6 7 8 9 10 जो भी है, ये सब हमारे नंबर्स होते हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि छोटी संख्या क्या होती है और बड़ी संख्या क्या होती है। मतलब 2 डिजिट की छोटी संख्याएं, 3 डिजिट की छोटी संख्याएं, 4 डिजिट की छोटी संख्याएं, इसी तरह से 2 डिजिट की बड़ी संख्या और 3 डिजिट की बड़ी संख्या, 4 डिजिट की बड़ी संख्या क्या होती है। अब देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक अंक की, मतलब 1 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। दोनों ही आपको हम इंग्लिश में भी पढ़ा देते हैं, हिंदी में भी पढ़ा देते हैं। आप लोग अपने हिसाब से लिखना। हम इंग्लिश में लिख रहे हैं पहले 1 डिजिट स्मॉल नंबर, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? एक अंक की छोटी संख्या। तो अब समझो बात को, 1 डिजिट स्मॉल नंबर या हिंदी में कहते हैं एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। हम सभी लोग जानते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? होती है 1, ठीक है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1। अब हम बात करते हैं, अगर हमको कहा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो अगर कोई पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो क्या होगी, आप बताओ। आपको नंबर पता है, हम इकाई दहाई हमको पता है, मतलब वंस और टेंस पता है। तो 2 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी 10। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगी? हो जाएगी 10, ठीक है। ये आपने कॉपी में नोट किया। अगर पूछेगा एक अंक की सबसे छोटी संख्या तो हो गई 1, और अगर पूछेगा 2 अंक की छोटी संख्या हो जाएगी 10। अब इसी तरह हम 3 अंक की और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या देखते हैं, मतलब 3 डिजिट और 4 डिजिट। यहां पे हम मिटाने जा रहे हैं। इतना आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया है ना? देखिए एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है अपनी स्क्रीन पे। इसको कॉपी पे नोट करते हुए साथ साथ चलिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या देखेंगे? हमने 2 डिजिट बता दिया, अब हम देखेंगे 3 अंकों की। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? अभी हमने आपको बताया, जैसे कि 2 अंकों की बताया, वैसे ही 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? हो जाएगी, हम 1 लिखेंगे और उसका 0 और 0, ये हो गई 100। 100 हमारी क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसी तरह से बच्चों हम लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? अब आप लोग अपने आप बता सकते हो, है ना? तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, जब हमको सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है तो हम क्या करते हैं? पहले 1 लिखते हैं और जितने अंकों की लिखनी होती है उससे 1 अंक कम हम 0 लगा देते हैं। यही करते हैं, ये इसका सबसे आसान तरीका है। अब 4 अंकों की लिखनी है तो पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 1 0, तो कितने हो गए? 2 अंक हो गए। फिर 1 0 और बढ़ाया, 3 अंक हो गए, और ये 4 अंक हो गए। तो ये क्या हो गया? 1000, मतलब 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, मतलब 4 डिजिट नंबर। कोई पूछेगा कि 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होती है, तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होती है 1000, ठीक है। इसको अपनी कॉपी पे नोट करिए। हमने आपको अभी से पहले वाले में क्या आपने नोट किया? एक अंक की सबसे छोटी संख्या
उसके बाद नोट किया 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसके बाद 3 अंकों की, देखिए आपके सामने लिखी हुई है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखिए 4 अंकों की लिखी हुई है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 1000, मतलब 1000। तो अभी हमने आपको सबसे छोटी संख्या बता दी और आपको मेथड भी बता दिया कि इसका क्या नियम होता है, किस तरह से लिखते हैं। जितने अंकों की भी हमको सबसे छोटी संख्या लिखनी है उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं मिटा के आपको दिखा रहा हूं। अगर हमें कोई कहता है कि भाई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख के बताइए, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारे लिए जैसे कहा गया 6 अंकों की लिखनी है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, एग्जाम्पल में देखिए हमसे कहा जाता है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे, पहले हम 1 लिख लेंगे, सबसे छोटा संख्या होता है 1 अंक का। अब इसके बाद हम 0 बढ़ा देंगे, कितने 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि 6 अंक की लिखनी है तो हम एक कम मतलब 5 0 बढ़ा देंगे। तो गिनिए 1 2 3 4 5, काउंट करिए टोटल नंबर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर हो गए 6, मतलब टोटल कितने अंक हो गए 6 अलग अलग, 0 5 बार और 1। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, है ना। ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब अपने इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे, अपनी स्क्रीन पे देखते हुए अपना नोट कर लीजिए एक बार। अब हम देखते हैं इसी में कि जो होता है कि हमें छोटी संख्या पढ़ी तो बड़ी संख्याएं क्या होती हैं, मतलब 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो हम देखते हैं बड़ी संख्या, बड़ी संख्याएं, बड़ी संख्या। तो सबसे पहला हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि 1 अंक की, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे 1 डिजिट, 1 डिजिट, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। यहां पर देखिए 1 अंक की, इसको नोट करते चलिएगा, आपको तब आसानी रहेगी अपना डिवाइस करने में। सबसे बड़ी संख्या, तो 1 डिजिट की बात करते हैं, मतलब हम 1 अंक की बात करते हैं। 1 अंक में जो सब नंबर्स होती हैं या संख्या होती है वो क्या होती हैं, ये होती है 1 2 3 4, ये क्या है, ये 1 अंक की संख्या है, मतलब इसमें एक ही अंक है। इसी तरह से क्या हो गई, यहां पे देखिए 5 6 7 8 और उसके बाद 9 और उसके बाद 10। तो क्या 10, अब देखिए यहां पे देखिए समझिएगा 10 हमारी 1 अंक की संख्या नहीं है, 1 डिजिट नंबर नहीं, इसमें 2 नंबर हो गए, एक हो गया 0 एक हो गया 1। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी 1 डिजिट नंबर नहीं होगी, 1 अंक की नंबर नहीं, तो 1 अंक की संख्या क्या होंगी 1 से लेके 9 तक। अब इसमें हमको बताना हो अगर कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप बता देंगे कि बच्चे सब लोग कि भाई 9 सबसे बड़ी है। तो अब हम यहाँ पे जान गए कि 9 सबसे बड़ी है, तो अब यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9, ठीक है। इसी तरह से अब हम आगे देखते हैं, अगर हमसे पूछा जाएगा 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तब हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए उसका 2 अंक, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, अपनी कॉपी पे लिखिएगा, ये लिखते चलिएगा साथ साथ। इसका आंसर यहां लिखते हैं हम, उधर आपको जगह नहीं बच रही है, आपको दिखेगा नहीं, यहां नीचे लिखते हैं। यहां पे देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। अब 2 अंकों की संख्या आप जानते हैं क्या होती हैं, 1 0 10 1 1 11, इसी तरह से कहां तक होती है 9 और 9 99 तक, और उसके बाद क्या आता है 100, 100 हमें हमारे क्या हो जाता है 3 डिजिट हो जाता है। इसीलिए अगर देखा जाए तो 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, मतलब 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगी 99, ठीक है। इसका सबसे सिंपल सा मेथड है, जब कभी आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या, तो वो हो जाएगी 9, मतलब 9 के टर्म्स में हो जाएगी। कैसे हो जाएगी 9 कैसे हो जाएगी, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, अगर 2 बार पूछी जाएगी 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 2 बार 9 मतलब 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 9 मतलब 3 बार 9, और 3 बार 9 का मतलब 999। तो 999, यहां तक हम 3 अंकों की बात करते हैं, 3 अंकों की बात अगर हम करते हैं सबसे बड़ी संख्या की, तो 3 अंकों का मतलब हम 3 बार 9 लिख दें, 1 2 3, तो क्या हो गया 999। इसको पढ़िए क्या हो गया, ये हो गया 1 10 100 मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो क्या हो गया
999। ठीक है। इसी तरह से जब भी बड़ी संख्या की बात करेंगे, जितनी बार की बात करेंगे, जैसे 5 अंकों की, तो हम उसको क्या करेंगे, हम 5 बार 9 लिखेंगे, 9 9 9 9 9। अब पढ़ेंगे कैसे, 5 टाइम 9 का मतलब क्या हो गया, 5 बार 9 का मतलब क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख के दिखाते हैं, आप उसको पढ़ेंगे, ये यहाँ पे मिटा दे रहा हूं। अब हम 5 बार अगर 9 लिखते हैं तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, देखिए 9 9 9 9 और 9, ये हो गया 5 बार 9 हो गए, 5 बार 9 हो गए, तो क्या पढ़ेंगे, ये हो गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक, मतलब 1 10 100 1000 और 10,000, तो क्या हो गया 99,999, 99,999। ठीक है। तो आज आप लोगों का काम यही है, जितना आपको मैंने ये पढ़ाया है इसको लिखेंगे अपनी कॉपी पे और उसको रिवाइज करेंगे। कल हम लोग इस चैप्टर नंबर 2 मतलब संख्याओं की हम एक्सरसाइज करेंगे और जो आपकी किताबों में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको करेंगे। अभी आप लोगों में से बहुत से बच्चों के पास किताबें नहीं होंगी, इसलिए हमने आपको जितना ये लिखाया है स्क्रीन पे, अभी आपने पीछे देखा है वीडियो में, इनको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। आने वाले वीडियो में हम आप लोगों को जो आपकी किताबें हैं उनके क्वेश्चंस भी इसी तरह से